हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक नई वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आप सबका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। तो फिर से एक नया टॉपिक, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार टॉपिक। और इस बार अगर मैं बात करूं, हर एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, उसमें हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं मेंस की स्पेसिफिक बात करूँ तो इस बार काफ़ी कम पूछा गया है। तो नेक्स्ट ईयर मेरे को ऐसा लग रहा है कि डी ब्रोगली से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। प्रेडिक्शन है, ठीक है ना। बाकी टॉपिक तो हमको सारे ही पढ़ने हैं। तो आइए बात करते हैं। आपको पता है डी ब्रोगली क्या बोलता है? डी ब्रोगली क्या बोल के गए कि सर जो मूविंग पार्टिकल होता है उसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब है कि भैया वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर रख रहा है। अब पार्टिकल नेचर रखता है कोई मूविंग पार्टिकल, वो तो हमको पता ही है, ठीक है। लेकिन वेव नेचर रखता है ये नहीं पता था उस टाइम तक, ठीक है ना। तो इन्होंने बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये लगाए जाते हैं इनके फॉर्मूले। बेसिकली उसके अंदर और जाऊं तो इलेक्ट्रॉन की खासकर इन्होंने बात करी कि इलेक्ट्रॉन भैया ड्यूअल नेचर का होता है। उसमें आप इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह तो बिहेव करता ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करता है। इसके बारे में इन्होंने बात करी। आइए इनके फॉर्मूलों की बात करता हूं मैं, और अगर फॉर्मूले याद भी है ना बच्चे को तो भी क्वेश्चन नहीं होते, उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। आइए बात करते हैं। तो इन्होंने बोला कि भैया कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसके साथ वेवलेंथ भी चल रही है, वेवलेंथ है उनके पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर हम भी चल रहे हैं तो वेवलेंथ है। बेटा जो उन्होंने बोला कि भैया अगर मास बहुत ज़्यादा होगा तो आपको वेवलेंथ ऑब्वियसली नहीं दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मास होता है, बहुत कम मास होता है, तो वो बिल्कुल ड्यूअल नेचर का रखता है। और इन्होंने ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो डोमिनेट करता है पार्टिकल नेचर पे, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला कि भैया जो वेवलेंथ है एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। सब जानते हैं मोमेंटम p से डिनोट करते हैं, और सबको ये भी पता है कि मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv होता है। फॉर्मूले बताने नहीं आता हूं मैं इस वीडियो में, क्वेश्चन कैसे अप्लाई आप फॉर्मूलों को करोगे उसके बारे में बताने आया हूं। तो लैम्डा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं h/p। ये वही आपका प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। इसके बाद आप इसको h/mv लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं आपको इसकी खूबसूरती दिखाता हूं। बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है। यहाँ पे लैम्डा मूविंग पार्टिकल की जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है उसको बता रहा है, मास मूविंग पार्टिकल का बता रहा है, v वेलोसिटी को बता रहा है मूविंग पार्टिकल की, h प्लैंक कांस्टेंट है। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी बच्चे से क्वेश्चन नहीं होता क्योंकि वो यूनिट में फंस जाता है। अब आपको ये याद करवा दिया जाता है कि भैया अगर आपको लैम्डा मीटर में चाहिए तो h को तो आप ऐसे कैसे रखो, और मास को आप रखो किसमें, kg में, और v को आप रखो मीटर पर सेकंड में। ये आपको याद करवा दिया जाता है। मैं इसके अंदर ही जाने की बात कर रहा हूँ। आइए ये कैसे निकलता है आइए बात करते हैं। आप सबको मैंने बताया था h की जो यूनिट होती है वो जूल इंटू सेकेंड होती है। खूबसूरत चीज़ है, आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे kg और यहाँ पे मीटर पर सेकंड, सही है। सर जूल को kg में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बहुत काम आता है। kg मीटर स्क्वायर s-2, याद कर लो इसको। अगर कुछ याद ही करना है ना तो कन्वर्जन को याद करो, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में काम आते हैं। तो यहाँ पे जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, kg, आराम से देखो, बहुत तबीयत से आने वाला है, मीटर स्क्वायर s-2 kg मीटर पर सेकंड, ऊपर चल जाएगा। अच्छा एक सेकंड, जूल सेकंड का ये सेकंड भी था, ठीक है, और इंटू ये वाला एस ऊपर चल जाएगा। आराम से देखो भाई, जूल इंटू सेकंड वाला एस यहाँ आ गया, यहाँ पे नीचे एस था वो ऊपर चले गया। काटो तो काटोगे ना तो क्या खूबसूरत चीज निकल के आएगी। केजी से केजी कट गया, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, s-2 से ये कट गया, क्या निकल के आया, मीटर। तो जो आपको याद करवा दिया जाता है ना कि अगर आपको लैम्डा मीटर में चाहिए तो मास केजी में रखना पड़ेगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखनी पड़ेगी, जब जाके वो वेवलेंथ किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी। तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको केवल ये कन्वर्जन ध्यान रखना है। ये कितना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। आइए और बात करते हैं। आप सबने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी बराबर सर हाफ mv² होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा। ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, m² v² अपॉन m। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। आपको ये दिखाई दे रहा होगा mv का स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। mv बराबर क्या होता है, p होता है, तो p² अपॉन 2m। तो p बराबर यहाँ से आपको दिख रहा होगा √2m ke। आराम से देखो, काइनेटिक एनर्जी उस मूविंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है।
तो आप आराम से एक और फॉर्मूला आपके पास तैयार हो गया लैम्डा का, ठीक है। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m/ke। आराम से देखो, h अपॉन अंडर रूट 2m/ke। यहाँ पे भी मास केजी में ही रखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जो मास है वो भी केजी में रखा जाएगा, वेलोसिटी है वो भी मीटर पर सेकंड में रखी जाएगी। सुन लो दोनों कान खोल के, जब जाके आपका लैम्डा मीटर में निकलेगा। सुन लो अच्छे से कान खोल के, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मास केजी में रखना है, काइनेटिक एनर्जी में जो हाफ mv² आ रहा है मास, उसका भी केजी में रखना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखनी है। क्लियर हो गई बात। तो ये दूसरा फॉर्मूला आप आराम से देख सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m/ke। क्लियर। चलिए अब अगर मैं और आगे बात करूं, मैं आपको एक प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं। अगर आप मेरे को बोलेंगे कि सर इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आराम से देखो, जूल इंटू सेकेंड, और यहाँ पे आप रूट लोगे, मास केजी में है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी, मास किस में बोला था मैंने, केजी में, और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और s-2। क्या खूबसूरत चीज है, समझना चाहो तो। जूल को वापस किस में रखोगे, केजी मीटर स्क्वायर s-2। तो देखो यहाँ पे क्या शानदार चीज निकल के आएगी, केजी मीटर स्क्वायर s-2 इंटू एस डिवाइड बाई केजी मीटर s-1। फिर से काटोगे ना इन सबको तो ये निकल के आएगा मीटर। तो ये याद क्यों करना है, इस रिलेशन को ध्यान रखो ना, बहुत काम का रिलेशन है, ठीक है ना। चलिए तो ये आप हमारा एक और लैम्डा का फॉर्मूला निकल गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मेरे को जगह चाहिए। आइए बात कर लेते हैं। आइए, क्या खूबसूरत चीज बताई सर आपने कि भैया, अब मैं बोलूंगा तो ये कि आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि मास केजी में रखना है, वी मीटर पर सेकंड में रखना है, लेकिन वो आया कैसे ना बेटा, जब बच्चे को ये पता रहता है ना कि वो चीज आई कैसे, तो बच्चे को ज्यादा याद रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, लैम्डा का एक और फॉर्मूले के साथ मुलाकात करवाई मैंने आपकी, h अपॉन अंडर रूट 2m/ke। अब आप सबको पढ़ाया जाता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, हम स्टॉपिंग पोटेंशियल में ही पढ़ा देते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होती है चार्ज इनटू पोटेंशियल अप्लाइड। ये आपका क्या है, चार्ज, किसका चार्ज है, ये मूविंग पार्टिकल का। ये क्या है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। जी हाँ, इसको आप अब ध्यान से सुनना, इसमें भी दिक्कत है बच्चों को। आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर Q इंटू वी लिख दिया, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, लैम्डा बराबर, अगर h अपॉन अंडर रूट 2m/ke ही होता है, ध्यान से देखना, ठीक है, h अपॉन अंडर रूट 2m, क्या लिखोगे, Q इंटू वी। अभी भी बच्चों को दिक्कत आती है कि सर Q किस में लिखें और V किस में लिखें। फॉर्मूला रट लेते हैं बच्चे यार, फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे जो आपको Q लिखना होता है ना, वो लिखना होता है कुलाम में, वो लिखना होता है कुलाम में, C कुलाम, और ये जो आपको लिखना होता है वो लिखना होता है वोल्ट में। और आपकी जानकारी के लिए एक और रिलेशन मैं आपको बता देता हूं कि 1 कुलाम इंटू वोल्ट बराबर 1 जूल होता है। ये लो, क्या खूबसूरत चीज है, 1 कुलाम इंटू वोल्ट बराबर, कुलाम है वोल्ट है, 1 जूल होता है। इस खूबसूरती को देखें। आइए बात कर लेते हैं कि जब हम ये सब रखते हैं तो h की यूनिट वही जूल इंटू सेकेंड, यहाँ पे आप रखेंगे तो केजी, और यहाँ पे कुलाम इंटू वोल्ट, क्या हो गया, 1 जूल हो गया, और जूल बराबर ये होता है, तो ये निकल के आएगा केजी मीटर स्क्वायर s-2। फिर से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा किस में निकल के आएगा, मीटर में निकल के आएगा। कर लेना आराम से। तो यहाँ पे एक और लैम्डा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, यूनिट काट के बताइए कि ये लैम्डा मीटर में ही आएगा जब आप चार्ज को कुलाम में रखेंगे और पोटेंशियल को किस में रखेंगे, वोल्ट में रखेंगे। क्लियर हो गई बात। चले, तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है सर, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिलेशन आपने लिख लिए होंगे, तो मैं इसको भी रफ कर रहा हूँ, देख लो आराम से, देख लिख लिए होंगे, ठीक है सर, कर दिया। चलो, तो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, h अपॉन अंडर रूट 2m/3v। अब एक और फॉर्मूला चलता है मार्केट में, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें और ये वाला फॉर्मूला लगाएं, लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m/3v, और इसमें चार्ज की वैल्यू रख दें, क्या, Q की वैल्यू रख दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं अपन, और m की वैल्यू रख देते हैं अपन, इसमें kg में रखनी होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो मास बराबर आ जाएगा यहाँ पे 9.1
इंटू 10⁻³ kg। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज में रखेंगे तो ये निकल के आएगा, क्या खूबसूरत निकल के आएगा, लैम्डा बराबर √150 वोल्ट। यहाँ पे V पोटेंशियल अप्लाइड, वेलोसिटी नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और यहाँ पे जो आपकी लैम्डा निकलेगी ना, वो निकलेगी किसमें, एंगस्ट्रॉम में। अच्छे से सुन लो, √150/V है। कई बार तो बच्चे रूट ऊपर ही लगा देते, नीचे नहीं लगाते। अच्छे से सुन लो, तो V यहाँ पे पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी केवल यहाँ पे है, काइनेटिक एनर्जी वाले में, यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है, इसको थोड़ा अलग दिखा देता हूँ मैं। ये लो, इससे दिखा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये लो, क्लियर हो गई बात, कोई टेंशन वाली बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली था। एक और बात है डी ब्रोगली में, वो भी मैं आपको जाते जाते बता जाता हूँ। डी ब्रोगली और बोर को जब मिलाते हैं ना, तो डी ब्रोगली और जब बोर को मिलाते हैं तो ये फॉर्मूला निकल के आता है कि जो ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस होती है, जो ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस होती है, बोर की बात कर रहा हूं, बोर और डी ब्रोगली को मिला रहा हूं, जो ऑर्बिट की सरकमफ्रेंस 2πr, इलेक्ट्रॉन के जो एसोसिएटेड वेवलेंथ है लैम्डा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होती है। जो सरकमफ्रेंस होती है ऑर्बिट, जो ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस होता है, वो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब n बराबर यहाँ पे 1 2 3 r रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, n डी ब्रोगली के हिसाब से नंबर ऑफ वेव को बता रहा है, बोर के हिसाब से नंबर ऑफ शेल को बता रहा है। अच्छे से सुन लो, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है बोर के हिसाब से, और नंबर ऑफ वेव बता रहा है डी ब्रोगली के हिसाब से, और लैम्डा तो वेवलेंथ है ही। बात समझ में आ गई, अच्छे से बात समझ में आ गई। तो ये था आपका पूरा डी ब्रोगली जो मैंने आपको बताया। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं और इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं। यूनिट का मैंने आपको खेल समझा दिया है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको कंपेयर करवाया He+2, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है He+2 और प्रोटॉन का, और आपको रेशियो पूछ लिया वेवलेंथ का, तो आप क्या करेंगे, आप क्या मासूम बच्चे हैं, आपको सिखाया जाएगा तो ही तो सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करें तो आप एक काम करना, इसका चार्ज मान लो Qp। आप सबको पता है कि इस प्रोटॉन, इस पे कितने का चार्ज है, 2 प्रोटॉन का चार्ज है, तो आप इसको लिख सकते हैं, इसका Q जो होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर हो। और अगर मास की बात करें, इसका मास मान लो mp, तो जो इसका मास होगा, आप सबको पता है मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU होता है, तो हीलियम का कितना मानोगे, हीलियम का मानोगे 4 मास ऑफ प्रोटॉन। 4 AMU होता है ना, तो 1 AMU प्रोटॉन का मास हुआ, 4 AMU किसका मास हो गया, हीलियम का। तो आराम से कंपेयर कर सकते हो। समझ में आ गई बात। तो ये था डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, सारी यूनिट कन्वर्जन के साथ मैंने आपको समझाया है, और डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप बेसिक से भी सीखना चाहते हैं तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।